इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा हमने कोई भी बिजनेस किया, बिजनेस करने में हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, 1,10,000 रुपीज हमको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो यही हम बैक लेके जाएंगे, जो हमारा प्रॉफिट रेट है 10%, 1,10,000 10% से हमने इंटरेस्ट इसमें माइनस किया और इसकी वैल्यू आई 1 लाख रुपीज। बेटा ये जो इंटरेस्ट माइनस करना है, यही रेट है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ रेट that equals the present value of cash investment and present value of cash inflow। बेटा जो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपीज, हमको 1,10,000 का इनफ्लो मिला है, किस रेट से ये वाला जो दोनों वैल्यू से मैच हो जाएंगी। 10% रेट इसमें हमने माइनस किया, 1 लाख आ गया, तो बेटा IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। जो हमको फ्यूचर वैल्यू मिली है 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज में से हम कितने परसेंट इंटरेस्ट माइनस करें जो 1 लाख हो जाए। जो हम माइनस इंटरेस्ट रेट करने वाले हैं वही IRR है 10%। देखो बेटा 1,10,000 हमारा इनफ्लो यानी कि रेवेन्यू जनरेट हुआ, 6% से डिस्काउंटिंग रेट है, यह आया आपका बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मनी इज 1,03,774 एंड बेटा 10% से इस मनी की प्रेजेंट वैल्यू आई 1 लाख रुपीज और बेटा प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। आंसर इज एंड बेटा इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल R1। बेटा R1 वो रेट होता है जिससे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू में कम होती है। R1 से जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी R1 बेटा ये है एंड इसकी वैल्यू आ रही है 1,03,074, तो बेटा ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है एंड जो R2 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 1 लाख रुपीज, इसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। तो बेटा R1 वैल्यू इज 6% and present value by R1 1,03,774 minus investment 1 lakh divided by present value by R1 1,03,074 minus present value by R2 1 lakh rupees and into R2 minus R1. It is the formula of internal rate of return. Answer is 6 plus 1 into 4 is equal 6 plus 4 is equal 10. It is the internal rate of return in question 1. Internal rate of return question 2. बेटा हमारी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज, कैश इनफ्लो 555,000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर एंड 55,000 रुपीज आफ्टर 2 ईयर। जो बेटा हमको 55,000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू आएगी 51,887 रुपीज। बेटा हमारे को 55,000 आफ्टर 1 ईयर मिले, हमको उसमें से आज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बेटा यहाँ पे 6% दिया हुआ है, तो बेटा 6% इंटरेस्ट माइनस जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 51,887 एंड बेटा 55,000 रुपीज जो आफ्टर 2 ईयर मिलने वाले हैं 6% से डिस्काउंटिंग करने की वैल्यू आएगी 48,950 रुपीज। बेटा हमको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते टाइम हमको 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं R1 एंड R2। R1 से प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज्यादा या उसके बराबर आनी चाहिए एंड R2 जो इंटरेस्ट रेट 2 है उसमें प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के इक्वल या इन्वेस्टमेंट से कम आनी चाहिए। तो हमने 2 रेट्स लिए हैं 6% एंड 10%। 6% से बेटा हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ रही है 1,08,37 जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई एंड बेटा सेकंड हमने रेट लिया है 10%, उसमें हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है 95,454 रुपीज, उसमें हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इन्वेस्टमेंट से कम है। तो हमारा R1 R2 की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है बेटा एंड internal rate of return is equal R1, it is the formula
internal rate of return is equal R1 plus present value by R1 minus investment divided by present value by R1 minus present value by R2 into R2 minus R1. बेटा R1 6 प्लस प्रेजेंट वैल्यू बाई R1 हमको यहाँ पे गिवन है 1,0837 रुपीज माइनस इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू बाई R1, फिर से हमको R1 की प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है माइनस प्रेजेंट वैल्यू बाई R2. R2 है बेटा हमारा 10 एंड इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई है 95,452 रुपीज इंटू R2 माइनस R1 मीन्स 10 माइनस 6. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल 6 plus 837 divided by 5385 into 10 minus 6. 6 plus 0.6217 and final answer is 6.62. It is internal rate of return. And बेटा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है. ये देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं और ये सॉल्व आप करेंगे. इसका फाइनल आंसर आएगा 13.067. बेटा आपने प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है 2,60,000 रुपीज एंड बेटा आपका यहाँ पे हमने R1 एंड R2 हमने ही सेट कर दिया है. R1 है 9%, R2 है 15%. बेटा अगर आपके पास R1 R2 में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है कि प्रेजेंट वैल्यू R1 से कम होनी चाहिए एंड प्रेजेंट R2 से प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपको कई एक्सपेरिमेंट करने पड़ सकते हैं 9 से 15 से 20 से, बट बेटा आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिड में रखनी पड़ेगी. तो बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 260, डिस्काउंटिंग फैक्टर 9% एंड सेकेंड R2 वैल्यू इज 15%. एंड बेटा यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्काउंटिंग वैल्यू मिल जाएगी, इसमें आप इसको इनटू करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. टोटल कर लेंगे आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ R1 एंड यहाँ पे टोटल कर लेंगे इससे कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ R2. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट, आंसर विल बी 13.067%. We have completed the question 2 of internal rate of return and question 3 बेटा आप सॉल्व करेंगे. मैं आपको समझा देता हूँ. बेटा क्वेश्चन 3 में प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट 2,60,000 रुपीज एंड बेटा हमको प्रेजेंट यहाँ पे हमने R1 R2 आपके लिए सेट कर दिया है 9% एंड 15%. आप इसको 8 और 16 भी ले सकते हैं. बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू बाई R2 से ज़्यादा हो एंड R1 से ज़्यादा हो और R2 से कम हो. तो बेटा हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट स्पेसिफाई कर दिए हैं. आप 9-15 से कर सकते हैं, 8-16 से कर सकते हैं. एंड बेटा यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट को कैश इनफ्लो आ रहा है 5 इयर्स में 80,000 रुपीज 5 इयर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 9%. आप यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 1.09. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1.09. जो भी बेटा यहाँ पे वैल्यूज आएंगी आप इसमें इसको इनटू करेंगे, यहाँ की वैल्यूज मिलेंगी आपको. डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज टोटल कर लेंगे तो आपके पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू बाई R1 जो आपको यहाँ पुट करना है. आप इसको कैलकुलेट करके ये वाली वैल्यूज यहाँ पे जो इनफ्लोज हैं इनफ्लोज को इनसे इनटू करेंगे, आपके पास आएगी बेटा ये वैल्यूज आ जाएंगी एंड प्रेजेंट वैल्यू बाई R2 इसको यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर विल बी 13.067%. And now beta we have completed the unit 1 of business finance and we will start unit 2 in the next video. Thanks for watching.